हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सी सेट पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी पीसीएस में जो सी सेट एक प्रश्न पत्र होता है, दूसरा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको किसी तरीके से 33 प्रश्न सही करने अनिवार्य होते हैं। दोस्तों, आप यदि मैथ और रीजनिंग को कवर करेंगे तो आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप 33% के स्कोर को पार कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जो न्याय निगमन से संबंधित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। आइए, आज का ये पहला प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए कि जब कभी भी आपको इस कुछ वाला प्रश्न मिलेगा, कुछ वाला प्रश्न जब आपको मिलेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि जो ये हमारा प्रश्न आया हुआ है, इसको दोनों कथन को जोड़ करके उत्तर नहीं निकाला जा सकता। यानी जब कभी भी आपको प्रश्न मिलेगा कि कुछ का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम होता है। और दो सेंटेंस रहेगा, एक कुछ और एक कुछ। ठीक है, तो इसका हम आंसर दोनों को जोड़ करके नहीं निकाल सकते। दोनों को जोड़कर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें मध्य पद, जिसे आप कहते हैं मिडल टर्म, जो मध्य पद होता है वह अव्याप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? अव्याप्त होता है। तो आप कहोगे सर जी, जब इन सबको मैं, अब इसमें देखो मिडल टर्म क्या है। मिडल टर्म ये है, रेशर दिया है और यहाँ पर भी रेशर दिया है। एक कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो जब हम इसको फिगर से हम बनाते हैं तो ये जो मिडल टर्म है ये हमारा जो है क्या हो जाता है? अव्याप्त हो जाता है। और हम इसको क्या कर सकते हैं? कंसीडर नहीं कर पाते हैं दोनों को जोड़ने के दौरान। तो कहोगे सर जी तब हम क्या करेंगे इसमें? तो तब आप ये कर सकते हो कि केवल इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। केवल ऐसे स्टेटमेंट का कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन होगा। आप कहोगे सर जी हमको परिवर्तन नहीं समझ में आता। तो आपको जब परिवर्तन नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक ड्राइवर है और इधर क्या लिखा? रेसर लिखा। रेसर लिखा गया है और इधर क्या लिखा गया है? रेसर लिखा गया है। और इधर क्या लिखा गया है? पायलट लिखा गया है। पायलट लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो रेसर जो होगा इधर चला जाएगा और पायलट जो है किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। दोस्तों, यही है कन्वर्जन। यही है क्या? कन्वर्जन। इसी को कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन इसी को कहते हैं। यहाँ का जो ड्राइवर है वह इधर चला जाएगा और इसका जो रेसर है वो किधर आ जाएगा? ड्राइवर की तरफ आ जाएगा। यही है परिवर्तन मित्रों, इसी को कहते हैं परिवर्तन। तो आइए देखिए, हम अपने प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ड्राइवर रेसर हैं। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि जब कभी भी कुछ ड्राइवर रेसर हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो रेसर हैं।
यानी यह अंश व्यापी सकारात्मक है। पार्टिकुलरली जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इसमें कहीं पर नहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो कथन है मित्रों, एक ऐसा कथन है पॉजिटिव कथन है, एक ऐसा कथन है ये भी पॉजिटिव है। जब किसी दो पॉजिटिव सेंटेंस से हमको निष्कर्ष निकालना होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? नहीं दिया है। तो नहीं का मतलब क्या? नहीं का मतलब निगेटिव है। तो ये बताओ कि जब हम निष्कर्ष निकालते हैं पॉजिटिव का कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जब 2 यहां से गलत हो गया तो 2 ये तो गलत है, ये 1 और 2 दोनों सही है। यदि 2 गलत है तो यह भी गलत हो जाएगा। अब देखो या तो ये बचा या तो ये बचा, 50-50 का मामला है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ पायलट क्या है? ड्राइवर है। कुछ पायलट क्या है बच्चे? ड्राइवर है। तो आइए देख रहे हैं कि कुछ पायलट क्या है? ड्राइवर है। 50-50 का क्या मामला बन रहा है? 50-50 का मामला बन रहा है। कुछ पायलट जो है क्या है? ड्राइवर है। तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं आपको कुछ वाला सेंटेंस पढ़ा रहा था कि जैसे मैंने बताया कि कुछ मोर शेर है। क्या है? कुछ मोर क्या है? शेर है। और कुछ है शेर क्या है? खरगोश है। यदि इस तरीके का प्रश्न है, अब देखो ये प्रश्न हमारा कि मैंने आपको बताया था कि जब कुछ वाला आएगा, जब आपको कुछ वाला आएगा तो उसमें आप नंबरिंग किसकी करोगे? 50-50 की करोगे। यहाँ पर भी 50 लिखोगे और यहाँ पर भी 50 लिखोगे। लेकिन इसको जोड़ करके हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। केवल हम निष्कर्ष ऐसे निकालेंगे कि मोर को हम शेर बना दे और शेर को मोर बना दे। इसका मतलब है कि कुछ शेर मोर हैं और यहाँ पर कुछ खरगोश को हम शेर बना दे और कुछ शेर को क्या बना दे? खरगोश बना दे। इसका मतलब है कि कुछ खरगोश क्या है? शेर है। तो इस तरीके का प्रश्न है। अब ये देखो ये पायलट है और ये ड्राइवर है। तो पायलट ड्राइवर इस सेंटेंस में तब आया है जब इन दोनों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। मैंने अभी लिखा कि जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो काहे को निष्कर्ष निकाल रहे हो भाई? इसलिए यह भी गलत हो जाएगा मित्रों। अब आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या आया है। इसका उत्तर आपको मिल गया है ना तो 1 और ना ही 2। अब इसका उत्तर आपको क्या मिल गया है? ना तो 1 और ना ही 2। ये इसका आंसर है, डी वाला आंसर है। ये देख रहे हैं आप, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। जब कभी भी दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं मित्रों कि प्रश्न को सीख जाइए। 33 प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं होता, 33 प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं है। आप यहां से एक प्रश्न बहुत आसानी से करोगे। यदि यह प्रश्न रीजनिंग में नहीं आएगा तो आप जान रहे हैं कि जो आपका इंटरपर्सनल स्किल होता है वहां से एक प्रश्न आ जाएगा। विगत वर्षों में जो मैंने पहले सेट में दिया था प्रश्न, वह विगत वर्षों में प्रश्न आया हुआ है जो आपको इंटरपर्सनल स्किल में ही आया है वह प्रश्न। ठीक, तो आइए मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जब कुछ वाला प्रश्न आएगा, कुछ का 2 सेंटेंस होगा, तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ करके हम अपने उत्तर की तरफ नहीं बढ़ सकते मित्रों। केवल हम उसका क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक, आइए इसी प्रकार के जो सभी प्रश्न हैं मैं आपको करवाता रहूंगा और आप ये देखें कि जब जब कभी आपको कुछ वाले प्रश्न दिखेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि हम प्रश्न को समझेंगे कि कुछ है कि क्या है। आइए यहाँ पे दिया कि सभी सफेद गुलाबी हैं। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सभी सफेद गुलाबी है। तो मित्रों सभी के लिए मैंने आपको बताया था कि सभी के लिए क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। सभी के लिए क्या लिखते हैं मित्रों? ऑल लिखते हैं।
ए आल लिखते हैं सभी के लिए। और मैंने कहा कि जिस सेंटेंस की शुरुआत सभी से होगा यानी उसके जो पास होगा, पास सफेद क्या है, गुलाबी है, क्या है, गुलाबी है। जो सबके पास में होगा उसके लिए 100 लिखा जाएगा। जो गुलाबी से, जो सभी से क्या होगा, दूर होगा, उसके लिए मित्रों क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। आपने इसको बेसिक क्लास में देखा था। ठीक, आइए यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी क्या है, सभी कितना है, 100 है, 100। और गुलाबी के लिए कितना है, 50 है। यहाँ पे देखें हरे के लिए क्या है, 100 है और गुलाबी के लिए कितना है, 50 है। आपने जाना कि जो सभी के साथ दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है मित्रों, ये क्या है, स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है, यह बताता है इनकम। क्या बताता है दोस्तों, इनकम बताता है। इनकम बताता है कि यदि सफेद जो है कितना रुपया कमा रहा है दोस्तों, 100 रुपया। सफेद कितना कमा रहा है, 100 रुपया। तो इसके खर्चे खर्च करने की जो प्रायिकता होगी वह होगी कितनी, 100 होगी। और कितनी होगी, 50 होगी। या तो यह आदमी 100 रुपया खर्चा करेगा या तो 50 रुपया खर्चा करेगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी क्या है, प्रायिकता है। ये दोनों इसके पास संभावना है खर्चा करने की। लेकिन जो गुलाबी है, ये गुलाबी, ये जो गुलाबी है ये केवल कितना कमा रहा है, 50 रुपया। इसके पास 100 खर्चा करने की क्या क्षमता है, तो आप कहोगे सर नहीं है। 50 करने की क्षमता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुलाबी जो है वो 50 रुपया खर्च कर देगा अपने निष्कर्ष में। आइए हम देखते हैं कि कुछ गुलाबी, जब कुछ का सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों तो ये 50-50 लिखा जाता है। यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50। अब देखो, आप इस बात को ध्यान से देखें कि यहाँ का गुलाबी जो है, यहाँ का जो गुलाबी है वो कितना कमा रहा है, 50। और यही वो गुलाबी कमा रहा है, इस गुलाबी में ये जो है 50 रुपया खर्चा कर रहा है। हरा 100 रुपया कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। इसका मतलब है ये निष्कर्ष क्या कर रहा है, निकल रहा है। ये निष्कर्ष क्या है, निकाल दे रहा है। दूसरा देखिए, गुलाबी 50, सफेद 50, यानी जो 100 कमाता है निष्कर्ष वाले में, ये जो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष है भाई देखो, जो कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है बच्चे निष्कर्ष। निष्कर्ष दोस्तों क्या होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक, तो निष्कर्ष में खर्च करने वाले होंगे, खर्च करने वाले लोग होंगे, है ना, लोग होंगे, खर्च करने वाले लोग होंगे मित्रों। निष्कर्ष में क्या होंगे कि खर्च करने वाले लोग होंगे। अब देखिए, यहाँ का जो सफेद है 100 कमाता था, लेकिन निष्कर्ष का सफेद 50 रुपया खर्चा कर सकता है। ये क्लियर है, यह भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब है इसका क्या होगा, सही। दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और समझ में क्यों नहीं आएगा आपको, ये सब प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएंगे। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न की बात हम करते हैं। तीसरा प्रश्न, ये देखिए, ये जो तीसरा प्रश्न मित्रों आया, यह भी कुछ वाला आया। दोनों कुछ है, कुछ क्या है, दोनों, यानी ये भी सम है, कुछ है, और ये भी कुछ है, ये भी क्या है, कुछ है, सम। तो आपने देखा कि जो दोनों कुछ है, जब दो कुछ वाले शब्द आएंगे दोस्तों तो इससे जोड़ करके उत्तर नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
निकलेगा। कहोगे सर जी काहे नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें मैंने लिख दिया है कि जब कभी भी कुछ कुछ वाले दो स्टेटमेंट आएंगे, कुछ कुछ वाले दो स्टेटमेंट आएंगे तो उसका निष्कर्ष जो है जोड़ करके नहीं निकाला जा सकता। तो क्या करके निकालोगे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन होगा, शिक्षक बालिका बनेगा और बालिका क्या बनेगी, शिक्षक बनेगी, ऐसा। और इधर इधर का बालिका जो है क्या बनेगा, बालिग है, बालिग। और कुछ बालिग क्या है, कवि है। और यहाँ का जो कवि होगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो देखिए कुछ इधर बनता है बात, कुछ शिक्षक क्या है, कवि है। कुछ शिक्षक क्या है दोस्तों, कवि है। तो देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ करके बालिक शब्द इसमें जो है आपका मध्य पद आपको दिख रहा है, बालिक पद मध्य पद है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये मध्य पद दोनों में है। लेकिन इस मध्य पद को जोड़ करके एक ही सेंटेंस बनाया गया है और इस सेंटेंस से आपका कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, आइए अगली बात करते हैं हम। ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है कि कुछ बांस, सभी बांस क्या है, लंबे हैं। सभी बांस मित्रों कैसे हैं, लंबे हैं। तो आपको पता हो गया कि जो सभी से स्टार्ट होगा, ये जो है सभी, इससे जो स्टार्ट होगा उसके बगल में जो रहेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जो इससे जरा दूर है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ये सभी है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ पर जो घास है उसके लिए क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। मित्रों आप ये जानते हो कि हम इसी तरीके से कुछ फिगर भी बनाते थे, लेकिन हमको उसको कंफर्म करने में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, इसलिए मैंने 100 और 50 को माना है। या 100 और 50 का रूल बहुत सारे प्रश्नों पर लागू हो जाता है और सही करके ही आता है, जल्दी कर देता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आइए, सभी का कन्वर्जन जो होता है वह कुछ में हो जाता है। सभी का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कुछ में हो जाता है। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट सभी वाले, सभी आल, यहाँ आल हो गया, सभी वाले स्टेटमेंट का कन्वर्जन को क्या कहते हैं, परिवर्तन कुछ वाले, कुछ मतलब सम वाले स्टेटमेंट में होता है। सभी आल स्टेटमेंट में होता है। इस बात को मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। ठीक है, अब देखो एक को बता देता हूँ, ऊपर वाले को दिया है कि सभी बांस लंबे हैं, तो इसका जो परिवर्तन होगा, सभी बांस क्या है, लंबे। सभी बांस क्या है, लंबे हैं। तो इसका जो है परिवर्तन क्या होगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो परिवर्तन होगा वो होगा कि कुछ लंबे क्या है, बांस है, ये होगा। इसको देख करके आप पढ़ पाओगे, लेकिन आपको देखना है
कि हम 100 और 50 पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 50 मान लो, क्योंकि कुछ वाला निष्कर्ष आ रहा है। यहाँ भी 50 मान लो, 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 यहाँ भी 50 50 50 मैंने क्यों माना? क्योंकि ये आया है किसका, कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो बताइए 50 घास 50 बांस, ठीक है। तो देखिए ये वाला बांस 100 रुपया कमा रहा है कथन में, तो ये निष्कर्ष वाला बांस वहां से लेके 50 रुपया खर्चा कर सकता है, इसलिए इसका एक निष्कर्ष क्या है, सही है। अब देखिए दूसरा दिया है कि कुछ लंबे बांस है, कुछ बांस क्या है, लंबे हैं। तो देखिए लंबे बांस हैं, कुछ लंबे क्या है, बांस हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको कुछ घासें क्या है, लंबी है, तो यह भी सही है, यह भी सही है आपका। देखिए तीनों सही लग रहे हैं आपको। तो यहाँ पर डी नंबर एक ऑप्शन और है, सभी, क्या हो जाएगा, सभी सही है, सभी सही है, ये है सभी सही है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि जब कभी भी सभी दिख रहा है आपको, ये सभी, यहाँ आप क्या मानोगे, 100 मानोगे, यहाँ क्या मानोगे आप, 50 मानोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ है तो 50 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मित्रों आप देख रहे हो कि सभी लड़कियां क्या है, 50 हो जाएगा। यहाँ महिलाएं क्या है, 50 है। यहाँ पर देखो कुछ महिलाएं हैं तो 50 है, चित्रकार कितना है, 50 है। तो आप देख रहे हो, ये प्रश्न को आप देख रहे हो कि यहाँ की जो लड़कियां हैं कथन की, वो 50 रुपया कमा रही है। तो निष्कर्ष की लड़कियां किस, निष्कर्ष की जो लड़कियां हैं वो कैसे 100 रुपया खर्चा कर पाएंगी, ये आप खुद बताइए, ठीक है। निष्कर्ष की लड़कियां कैसे 100 रुपया खर्च कर पाएंगी मित्रों। ये बताइए कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही है, सभी ये 50 रुपया खर्चा कर पा रही है। ये कितना खर्चा कर पा रही है, कमा कितना रही है भाई, 50 रुपया। इसका जो इनकम है वो इनकम इसका कितना है मित्रों, 50 रुपया इसका इनकम है। और जब ये इनकम 50 कर रही है तो निष्कर्ष की लड़की कैसे कैसे 50 करेगी, कैसे 100 खर्चा करेगी, ये 100 है, किस तरीके से 100 खर्चा कर पाएगी। तो ये खर्चा कर नहीं पाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इसमें भी है। अब दिख रहा है कि कुछ महिलाएं क्या है, चित्रकार है, कुछ महिलाएं क्या है, चित्रकार है। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो निष्कर्ष की महिलाएं हैं मित्रों, आप कथन में स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि ये महिलाएं जो है वो कितनी है, वहाँ की 50 है, यहाँ की कितनी है, चित्रकार कितना है, 50 है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन इसका क्या दिख रहा है, आपको राइट दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन राइट दिख रहा है। आप इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है आपका, ये आपका इनकम बताता है मित्रों, क्या बताता है, इनकम बताता है। और ये जो निष्कर्ष कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन दिया है,
ये आपका क्या बताता है, यह आपका बताता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बताता है मित्रों। ये बताता है खर्च बताता है, क्या बताता है, खर्च बताता है। और ये आपकी आय बताती है। आप अपने कथन में जितना कमाओगे उतना ही खर्चा अपने निष्कर्ष में करना है आपको पड़ेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा और अगली क्लास में आप जब जाएंगे तो आप पूरे प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है। कुछ महिलाएं क्या हैं, चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो देखिए यदि सभी महिलाएं क्या हैं, लड़कियां हैं, तो सभी महिलाएं, ये देखिए यदि इसको इस तरीके से बताते, ये महिला है, ये क्या है, ये महिला है, इसको बनाते यहाँ पर, ये लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लड़कियां क्या हैं, चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं, चित्रकार है, ये चित्रकार है। कुछ लड़कियां क्या है मित्रों, चित्रकार है। तो अब बताइए क्या वह गोला, गोला इसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट तो कर नहीं पा रहा है। जब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है मित्रों तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल आपका न नाम बीच का क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है। आइए ये देखिए छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में आप देखेंगे कि कुछ बिल्लियां क्या है, बकरियां हैं, और सभी बकरियां क्या हैं, गाय हैं। कुछ बिल्लियां जो है बकरियां हैं और कुछ बकरियां क्या है, गाय हैं। तो आइए हम देखते हैं इस जब कुछ वाले सेंटेंस में आते हैं, कुछ वाले सेंटेंस में जब हम आते हैं, ये है सम, सम वाले सेंटेंस में जब हम मित्रों आते हैं तो इसके लिए हमको 50-50 का कॉन्सेप्ट हमको याद करना होता है। 50-50 ही लिखते हैं दोनों टर्म पर। और जब हम सभी वाले पे आते हैं, सभी वाले पे, आल वाले पे आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, एक पर हमको 100 लिखना पड़ता है और एक पर हमको क्या लिखना पड़ता है, 50 लिखना पड़ता है। वह हमको क्या करना पड़ता है, देख करके जान जाना पड़ता है। आइए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। यहाँ पर बकरियां कितनी है, 100 है, और यहाँ पर गाय कितने हैं, 50 है। अब देखो कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें क्या है कॉमन, तो आप कहोगे सर जी बकरियां क्या है, कॉमन है, बकरियां कॉमन है, और बिल्लियां क्या है, बकरियां गाय है, सभी बकरियां क्या है, गाय है। तो आप यदि इसको बनाओगे कि इस तरीके का बनाओगे, यहाँ बकरियां लिखोगे, बकरियां लिखोगे, और तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, गाय आ जाएगा, क्या आ जाएगा मित्रों, गाय आ जाएगा। और उसके बाद कहा रहा है कि कुछ बिल्लियां जो है बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां जो है क्या है, बकरियां हैं। तो जब कुछ बिल्लियां बकरियां हैं यानी बिल्लियां, ये बिल्लियां हैं। अभी आप देख रहे हो कि कुछ बिल्लियां यदि बकरियां हैं तो इसमें कुछ गाय भी बिल्लियां हो जाएंगी। ठीक है, कुछ गाय भी क्या हो जाएंगी, बिल्लियां हो जाएंगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए यहाँ पे देखो 50, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50। और ये देखो यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। स्टेटमेंट की बिल्ली क्या कर रही है, स्टेटमेंट की बिल्ली क्या कर रही है दोस्तों। और स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो इनकम है वो गाय का कितना है, 50, गाय का इनकम कितना है, 50 है। और यहाँ की गाय कितना खर्चा कर रही है, एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन का जो
इस एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो कितना है, गाय का 100, लेकिन यहाँ की गाय 50 रुपया कमा रही है और इधर की 100 रुपया खर्चा कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी गाय बकरियां नहीं है, इसका मतलब कुछ गाय बिल्लियां भी हैं। इसका मतलब क्या, सभी गाय बकरियां नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ बिल्लियां क्या है, बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, गाय है, कुछ बिल्लियां क्या है, गाय है। क्यों, क्योंकि बिल्ली 50 गाय 50, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर नंबर 2 इज ए राइट। आंसर नंबर 2 केवल सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक, आइए 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न यह है कि कुछ कारें क्या है, वाहन है। कुछ कारें वाहन है, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। कुछ कारें क्या है, वाहन है और कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। ठीक, आइए मैं आपको बताता हूं। कोई भी वाहन का मतलब ये है कि कोई भी, यहाँ पर आप जानते हो कि जब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है, तो ये क्या बताता है, स्टेटमेंट आपका आय बताता है मित्रों, आय बताता है। हमेशा आपको इसको ध्यान में रखना है, ये क्या बताता है, आय बताता है। तो यहाँ कौन आय करेगा, कार करेगा। कार के लिए 50, क्यों 50 लिख रहे हो आप, क्योंकि कुछ से स्टार्ट है, कुछ से जो स्टार्ट होगा उसके लिए 50 लिखा जाएगा। और जो देखो एक बार मैं लिख देता हूं, यदि स्टेटमेंट ये आ गया, स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि कुछ कारें, ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि कुछ कारें वाहन है, और अगला आ गया कि कुछ कारें वाहन नहीं है, वाहन नहीं है। अब देखिए, ये अंश व्यापी सकारात्मक है या अंश व्यापी नकारात्मक है, निषेधात्मक है। ठीक है, नकारात्मक आ गया तो इसकी जगह पर आप देखोगे 100 लिखोगे। जो नहीं से सटा हुआ है उसके लिए 100, जो नहीं से सटा नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे, 50। अब इसमें दोनों में 50-50 लिखा जाएगा। इस बात को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। यदि ध्यान नहीं रखोगे मित्रों तो प्रश्न में गलती बड़ी होगी, ये जान लीजिए आप। आइए, मैंने 50-50 लिखा। अब ये देखो, एक कोई वाला आ गया, कोई वाहन 4 पहिया नहीं है। तो कोई वाहन 4 पहिया नहीं है, वाहन और 4 पहिया, इसके लिए हमेशा 100-100 लिखा जाता है। कोई वाले सेंटेंस में हमेशा आपको क्या लिखेगा, 100-100 लिखेगा। अब देखिए, अब इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम से जरा देखो कि कहा है कि कुछ कारें, एक कारें हैं, कुछ कारें हैं और एक क्या है, कुछ वाहन है। कहा है कुछ कारें वाहन है और कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। ये 4 पहिया है, 4 पहिया नहीं है। कोई भी वाहन जो है क्या है, 4 पहिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब वाहन 4 पहिया नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कुछ। आइए देखते हैं। अब दिया है कि कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, तो कार को हम क्या करेंगे, हम 100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई से स्टार्ट हो रहा है, और 4 पहिया को भी हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक, अब देखो सभी 4 पहिया, सभी 4 पहिया, 4 पहिया को 100 लिखोगे, कार को क्या लिखोगे, 50 लिखोगे। कुछ वाहन यानी 50 और ये 50। अब देखिए, अब आप अपना काम बनाना शुरू करिए। अब अपना क्या करिए, आप काम बनाना शुरू करिए। दिया है कि कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। आपके स्टेटमेंट का जो कार है
वो कै रुपया कमा रहा है? 50। लेकिन निष्कर्ष वाला स्टेटमेंट कितना खर्चा कर रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया खर्चा कर रहा है दोस्तों, इसलिए यह क्या हो जाएगा? गलत। जब एक गलत हो गया तो निष्कर्ष एक तो गलत है, निष्कर्ष इसका दूसरा भी गलत है, इसलिए यह भी गलत। अब देखिए, अब ये बचे हैं केवल 3 लोग और बचे हैं। अब बोला कि सभी 4 पहिया क्या है? कारें हैं। सभी 4 पहिया क्या हैं? कारें हैं। आइए, 4 पहिया कितनी है? अब बताओ, दोनों सेंटेंस सभी 4 पहिया कैसे कारें हैं? वहां पर देख रहे हैं कि सब अलग अलग है। देखिए, सब चित्र में, डायग्राम में सब अलग अलग है। 50-100 में देखिए, मैंने आपको बताया कि 50-100 का कॉन्सेप्ट वहां लगेगा जब सेंटेंस में एक ही टाइप का हो, जैसे कुछ का कुछ में होगा, कोई का कोई में होगा और सभी का कुछ में होगा, लेकिन कुछ का सभी में कतई नहीं होगा। इसलिए दूसरा भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। जब ये दूसरा गलत हो गया तो सभी निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है। अब कुछ वाहन कारें हैं, देखिए इसका होगा, इस सेंटेंस का क्या हुआ है मित्रों? इसका कन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? कन्वर्जन हुआ है। ये वाहन इधर चला गया है और कार किधर चली गई है? इधर चली गई है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब कुछ कुछ का सेंटेंस आएगा तो उसमें 2 सेंटेंस को जोड़ करके हम प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्या करेंगे? कन्वर्जन केवल कर पाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, केवल इसमें कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? केवल निष्कर्ष नंबर 3 ही निकल रहा है मित्रों, केवल 3। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको 3-3 सेंटेंस को, 3-3 स्टेटमेंट को जोड़ करके 3-4, 4-4 जो कंक्लूजन होता है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप सब कुछ सीख जाएंगे। आइए इसको बताते हैं। ये देखिए, ये 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है मित्रों कि सभी तूफान क्या है? चक्रवात है। मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट होता है ये क्या बताता है? ये कहते हैं सर जी आप आय बताता है। और जो कंक्लूजन होता है ये क्या बताता है दोस्तों? कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन होता है ये क्या बताता है? निष्कर्ष बताता है। गलत बोल रहा हूं मैं भाई, निष्कर्ष नहीं बताता। ये क्या बताता है? ये बताता है खर्च। क्या बताता है? खर्च बताता है। खर्च बता रहा है, एक खर्च बता रहा है, एक आय बता रहा है। इसका मतलब है कि एक ही प्रश्न में एक कमाने वाला प्रश्न है और एक खर्चा करने वाला। तो कमाने और खर्चा करने वाले में जो तालमेल बैठा लोगे तो प्रश्न का उत्तर सही कर लोगे। आइए देखिए, सभी है, सभी यानी आल है। आल के साथ जो लगा होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। और जो 100 सभी से नहीं लगा है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 50। यहाँ पर भी देखिए, सभी के साथ क्या लिखा जाएगा? 100। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 50। ठीक, अब देखो कहा है कि कुछ बवंडर क्या है? तूफान है। तो कुछ बवंडर तूफान, ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ चक्रवात क्या है? तूफान है। ये देखो, ये इसका डाइवर्जन हो गया है 50-50, इसमें लिख सकते हो। दोनों इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों सेंटेंस इसका क्या है? सही है। इसको आप डायग्राम में भी बना सकते हो। डायग्राम में कहा है ये जो ऊपर का डायग्राम होता है उसको हम क्या बनाते हैं? बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। तो ये हो गया तूफान, ये हो गया क्या? तूफान। तूफान अंदर, चक्रवात बाहर। ठीक है, क्या है? ये चक्रवात है, चक्रवात बाहर हो गया। अब चक्रवात के बाद क्या बनेगा? बवंडर बनेगा। बवंडर बनेगा। ठीक है, आप सब देख सकते हैं कि कुछ बवंडर तूफान है। जब हम
अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ लिखते हैं। और जब अंदर से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सभी लिखते हैं। ये सब चीजों को हमको ध्यान में रखना नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि इसको सीखा हो तो इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकता है। लेकिन यह जो मेथड है 100 और 50 वाला सबसे कारगर और बेस्ट मेथड है। इससे यदि आप सीख जाओगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी मित्रों। ठीक है, आइए ये देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि कुछ स्कूल प्रयोगशाला है। क्या है? कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशाला है। और सभी प्रयोगशालाएं क्या है? नाट्यशालाएं हैं। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और अपना काम बनाते हैं। ये है आपका क्या? ये है आपका स्टेटमेंट। ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है यह आपका। और आप जब जानते हैं कि स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं आए। ये है आपका क्या? कंक्लूजन है। और इस कंक्लूजन को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं खर्च। खर्च। और एक ही प्रश्न में दो लोग हैं, एक कमाने वाला है एक खर्च करने वाला। कुछ की शुरुआत आप जानते हो ये सम है, इसकी शुरुआत सम है और यहाँ से हो रही है सम के बगल में तो 50 है। और यह भी प्रयोगशाला, ये भी क्या है? 50 है। ये आल है। आल के लिए सभी होता है तो सभी के लिए जो इसके नजदीक है वो 100 और जो इससे दूर है वो क्या? 50। अब देखिए कुछ नाट्यशालाएं क्या है? स्कूल। नाट्यशाला को यहाँ 50 लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 50 लिखा जाएगा। यहाँ पे 100 लिखा जाएगा और यहाँ स्कूल को भी क्या लिखा जाएगा? 100 लिखा जाएगा। आपने 100 और 50 को देख करके आपने तय कर लिया कि ऊपर का जो सेंटेंस है वह क्या है? ऊपर का सेंटेंस पॉजिटिव है और नीचे का सेंटेंस मित्रों क्या है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो हमको ये बताइए कि इन दोनों को जोड़ करके कैसे नेगेटिव निकाला जा सकता है क्या? तो आप कहोगे कि निगेटिव निकालने की कोई संभावना नहीं है। आप निगेटिव को कतई निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, निगेटिव निकाल आप नहीं सकते हो, कतई नहीं निकाल सकते हो। लेकिन देख रहे हैं कि कुछ नाट्यशालाएं क्या है? प्रयोगशालाएं हैं। कुछ नाट्यशालाएं क्या हैं? स्कूल हैं। यहाँ के देखिए नाट्यशाला 50 थी, यहाँ की स्कूल कितने थे? 50 थे। इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल ओनली वन ऑप्शन इज राइट, एक ही सही है। अब देखो इसको मैं डायग्राम मेथड से बता देता हूँ। जैसे डायग्राम मेथड ये है कि आपने बनाया क्या कि कुछ स्कूल क्या है? ये प्रयोगशाला है। ये इसको बना दिया आपने स्कूल और इसको क्या बना दिया? प्रयोगशाला बना दिया। प्रयोगशाला, ये प्रयोगशाला है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा कि सभी प्रयोगशालाएं क्या है? नाट्यशालाएं हैं। सभी प्रयोगशालाएं क्या है? यानी इसका मतलब ये कि ये जो ये है ये नाट्यशाला है। क्या है? नाट्यशाला है। अब देख रहे हैं आप कि अब जो स्कूल प्रयोगशाला हुआ करते थे कुछ, अब कुछ स्कूल नाट्यशाला भी हो जाएंगे। कुछ स्कूल वहां से क्या हो जाएंगे? नाट्यशाला हो जाएंगे। आप अपने चित्र के माध्यम से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए आइए ये देखिए प्रश्न है हमारा जबरदस्त, यह भी है। ये देखिए ये क्या है? स्टेटमेंट यह भी है मित्रों। स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन है। आप बार बार इसको पढ़ेंगे यदि तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ये है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है।
कंक्लूजन हमारा खर्च बताता है। क्या बताता है? खर्च बताता है। ये क्या बताता है? आय बताता है। आइए, आय वाला जो प्रश्न है ये है आल। आल के साथ जो रहता है उसके लिए 100 लिखते हैं, जो आल के साथ नहीं है उसके लिए 50 लिखते हैं। ठीक, अब कुछ वाले में बिना सोचे समझे हम 50-50 लिख देते हैं। ये देखिए, अब देखिए कुछ सेब पपीते हैं। कुछ सेब क्या है? पपीते है। देख रहे हैं, ये जो यहाँ का जो सेब है 100 रुपया कमा रहा है और ये 50 रुपया खर्चा करने की संभावना इसकी है, इसलिए क्या हुआ? ये सही हो गया। कुछ पपीते क्या है? सेब है। कुछ पपीते सेब है, ये भी 50-50, ये भी सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि इसका ऑप्शन नंबर दोनों सही हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों सही हो सकता है। क्या? आइए देखते हैं कि सभी सेब, जो सभी सेब है वो क्या है? संतरे। सभी सेब क्या है? संतरे है। और कुछ संतरे क्या है? पपीते। पपीते है। ये देखिए मित्रों, कुछ संतरे क्या है? पपीते हैं। और कुछ सेब भी क्या है? पपीते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ सेब पपीते हैं क्या? तो कुछ सेब पपीते हैं क्या मित्रों? तो आप कहोगे कि पपीता का जो सिस्टम है वह तो दूर जा रहा है। देखिए कुछ पपीते सेब नहीं है। क्यों? कुछ सेब पपीते हैं, तो सेब तो अलग है डायग्राम से, पपीता अलग है। और 100 और 50 संतरे संतरे हैं। तो देख रहे हैं आप कि यह जो है इसका निष्कर्ष क्या है? गलत हो रहा है यहाँ से। कुछ पपीते क्या है? सेब है। कुछ पपीते सेब है और कुछ सेब ये है। अब बताइए, इसी का निष्कर्ष है और इसी का फिर ट्रांस कन्वर्जन हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। निष्कर्ष का कन्वर्जन नहीं होगा, केवल स्टेटमेंट का कन्वर्जन होगा। तो इसलिए इसका दोनों, ना तो एक ना तो दो सही है। ना तो एक ना तो दो। देखो इस सेब है, ये पपीता है, ठीक है, और इन्हीं का कन्वर्जन नीचे वाला लिखा हुआ है। निष्कर्ष का कन्वर्जन कभी नहीं हो सकता, केवल स्टेटमेंट का क्या होगा? कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर। नहीं, हमने आपको 10 प्रश्न कुल पढ़ाया है। कल की क्लास में मैं आपको इसके लिए कम से कम 30-40 प्रश्नों के साथ आऊँगा। उसके साथ यह क्लास समाप्त हो जाएगी। अगले क्लास में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।